बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ECS सीरीज से इसको शॉर्ट डिनोट किया जाता है। ये क्या है? याद रखो, एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। जब याद रखो, एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिस्ट में अरेंज किया जाए तो उस सीरीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जबकि हम इसको छोटी क्लासों में मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के भी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो इसका एक एप्लीकेशन है। इसके बाद याद रखो, इसमें जो एलिमेंट है ना, वो हमेशा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे कंपैरिजन करके ही इसकी रिडक्शन पोटेंशियल मैयर की जाती है और फिर लिखी जाती है। तो ये एक लॉन्ग सीरीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट समझने से बहुत से इंटरेस्ट में MCQ जाते हैं। तो याद रखो, सपोज करो लिथियम का आपने याद रखना है -3.05, और आखिरी में फ्लोरीन का याद रखना है, वो है 0, और हाइड्रोजन का भी, सॉरी 0 नहीं है, वो है +2.87, और हाइड्रोजन का भी याद कर रखना है, वो 0। अगर गौर से देखें तो हाइड्रोजन से जो नीचे है वो उसकी नेगेटिव वैल्यू है, और जो ऊपर है उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। इससे पता चलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये रिडक्शन पोटेंशियल है SRP। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। फिर 0 ऊपर से मतलब है 0 से ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो पता लगता है ना कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज है। इसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें बहुत से MCQs बनते हैं। जो जितना नीचे होगा उसका उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जितना उसके रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब है वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो उतना ही ज़्यादा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा एज़ कम्पेयर टू दी ऊपर वाले के हिसाब से। तो याद रखो, जो नीचे होते हैं ना, इस तरह की मैंने एरो में शो किया है, जो नीचे होते हैं याद रखो, वो हमेशा याद रखो उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर इंक्रीजिंग होता है। जो ऊपर होता है उनका रिड्यूसिंग एजेंट पावर इंक्रीज होता है। जो ऊपर होते हैं वो उतने ही ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होता है, तो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट पावर इंक्रीज होता है। इसमें कुछ इस तरह के आता है कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ये 1998 ITG में पूछा गया था कि ये 3 एलिमेंट दिए गए थे XYZ, इसका ये SRP भी दिया गया था कि टेल ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर XYZ। रिड्यूसिंग पावर बताओ कि जिसका सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा वो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, उतना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट X सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद Z की है, फिर इसके बाद Y की, क्योंकि नेगेटिव में जितना ज़्यादा उतनी ही कम वैल्यू। रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है, तो क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका उलट कर दो, Y > Z > X। अच्छा, 2017 LTG में ये भी पूछा गया था कि ये एलिमेंट दिए गए थे और ये इसके SRP दिए गए थे, और कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? Cl है, Cr+ है, Mn+2 है, MnO4 है। तो करेक्ट ऑप्शन दिस, क्योंकि इसमें देखो Mn4 की सबसे ज़्यादा है वैल्यू। जब सबसे ज़्यादा है वैल्यू SRP की, तो मतलब ये क्या है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन का ये भी दिया गया था, बहुत से बच्चों ने इस पर टिक किया था। अगर इसका आप रिएक्शन देखो ना, तो MnO4 जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब Mn+2 बनता है। तो इसमें से गेन कौन कर रहा है? MnO-4 ना, Mn2 तो नहीं गेन कर रहा है, तो ये करेक्ट है। इसके अलावा फेमस सीरीज़ है ये। अच्छा, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी है ना, गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा था कि EMF जब 0 से ज़्यादा होता है तो फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना, खुद ब खुद रिएक्शन, तो गैल्वानिक सेल फिर बनता है। तो E0 सेल बराबर E₁ - E0 का हमने ये पढ़ा है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब ये टर्म बड़ा हो इससे, मतलब ये E0 सेल जब ग्रेटर हो, कैथोड ग्रेटर हो A0 से। तो याद रखो हमेशा, कैथोड दैट शुड बी प्लेस्ड बिलो देन एनोड। सीरीज में जो ऊपर वाला होगा आप उसको एनोड तस्वर करेंगे, नीचे वाले को कैथोड तस्वर करेंगे, क्योंकि कैथोड जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कैथोड होगा, क्योंकि कैथोड से एनोड को माइनस करो, वो कम वाले को एनोड, फिर इससे ज़्यादा EMF की वैल्यू आएगी। इससे वोल्टेज भी कैलकुलेट होता है। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि याद रखो, हमने पढ़ा था कि मेटल अबव दी
metal above hydrogen in the series displaces hydrogen from a dilute metal is said। हाइड्रोजन से मतलब है कि जो ऊपर वाले से होते हैं ना, वो ही क्या क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और एक एसिड बनाते हैं, क्योंकि वही कैथोड और एनोड वाले तरीके के ज़रिए। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें एमसीक्यूज भी कवर किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई कीजिएगा। वसलाम।